हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 106 स्वीट्स रोमांटिक किस। शिखा के धक्का देने की वजह से शिवम सोफे पर आधा लेटा हुआ था। वो आधा लेटे हुए ही शिखा को हैरानी से देख रहा था। शिवम नाराज छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो बीवी। मैंने तुम्हारे दोस्त को बाहर निकाल दिया इसलिए ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति से ज्यादा जरूरी तुम्हारा दोस्त है ना। फिर वो सोफे पर उल्टा लेटकर अपना मुंह पिल्लों में छिपाते हुए बोला, जाओ तुम अपने दोस्त के पास ही जाओ, मैं बात नहीं करूंगा तुमसे, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है न तुम्हारी नजरों में। शिखा के साथ बाकी सब भी उसकी बातें सुन रहे थे। राजेश हंसते हुए बोला, बॉस, छोटे बॉस बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। आपकी ही तरह बीवी मनाने का निंजा टेक्निक यूज कर रहे हैं। जब बीवी न माने बात, हो जाओ नाराज, कहते हुए वो हंसने लगे। शिवम की बच्चों जैसी बातें सुन शिव और मोहिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। शिव ने तो फिर भी उसका बचपन देखा था, पर मोहिनी कभी कभी ही दूर से शिवम को देखा करती थी। आज पहली बार अपने सामने अपने बेटे को बच्चों की तरह हरकतें करते देख उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। शिखा ने उन तीनों को देखा और कहा, आप लोग को जाना चाहिए, हम बाद में बात करते हैं। तीनों ने सिर हिलाया और तीनों शिवम को एक नजर देख वहां से गायब हो गए। शिवम शिखा की बात सुन सिर घुमाकर देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कमरे में अपने और शिखा के अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। शिखा ने उसे देखा, फिर उसके सिरहाने बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं भूतों से बात किया करती हूँ, तो आते ही रोमांस की बातें क्यों करने लगते हो। मैं हमेशा अकेली नहीं होती, ज्यादा डर कोई तो कोई भूत प्रेत आत्मा मेरे आस पास होता है। शिवम ने उसे देखा, फिर वापस पिल्लों में अपना मुंह घुसाते हुए बोला, मुझे क्या पता था कि तुम भूतों से मीटिंग कर रही हो। तुम बता भी तो सकती थी, मुझे धक्का देने की क्या जरूरत थी। शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब थोड़ी देर बाद भी शिवम को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब उसने फिर से सिर घुमाकर शिखा को देखा। शिखा खाने की प्लेट पकड़े आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे शिवम के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। शिवम ने उसे मजे से खाते देखा तो वो उठकर बैठ गया। उसने मुंह लटकाए कहा, बीवी तुम्हारा पति नाराज है, उसे मनाने की थोड़ी कोशिश तो करो, इस तरह इग्नोर करना सही नहीं है। तुम अपने भोले भाले पति पर अत्याचार कर रही हो। शिखा ने पलकें उठाकर उसे देखा। शिवम वाकई इस वक्त भोला भाला, स्वीट और क्यूट सा दिख रहा था। सोफे पर सोने की वजह से उसके बाल भी बिखर गए थे। शिखा को उसे इस तरह देख उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो अपनी जगह से उठी और शिवम की गोद में जाकर बैठ गई। शिवम ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाया और बोला, अब मुझे मनाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं मानने वाला। शिखा ने अपने हाथ में पकड़े प्लेट को उसके हाथ में थमा कर कहा, मुझे खिलाओ। शिवम ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। उसने स्पून पकड़ी और शिखा को खिलाने लगा। शिखा ने अपने एक हाथ को उसके कंधे पर रखा था और दूसरे हाथ से उसके बिखरे बालों से खेल रही थी। शिवम ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम मेरे बालों के साथ। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वो एकदम से चुप हो गया और सिर नीचे कर शिखा को देखा। शिखा ने उसके गाल पर किस किया था, जिसकी वजह से शिवम हैरान रह गया था। शिखा बोली, तुम मेरे हो तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, तुम मुझे खाना खिलाओ, मुझे वीकनेस फील हो रही है। शिवम ने फिर से उसे खिलाया, पर ये क्या, शिखा ने अब उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दिया था। शिवम जब भी उसे खिलाता, शिखा उसके गाल पर, माथे पर या उसके चीन पर किस कर लिया करती थी। शिवम को उसका मनाने का ये तरीका बहुत पसंद आया था। वो मुस्कुराते हुए प्यार से उसे खिला रहा था। शिखा उसके होठों को छूकर उसके बाल से खेलते हुए बोली, हब्बी तुमने ब्रेकफास्ट किया। शिवम उसे लास्ट बाइट खिलाते हुए बोला, खाया, पर मुझे अब भी भूख लगी है। शिखा खाते हुए बोली, मेरा हो गया, तुम जाओ खा कर आओ। वो शिवम की गोद से उठने को हुई कि शिवम ने उसके कमर को पकड़कर उसे वापस अपनी गोद में बैठा लिया।
उसने प्लेट को कॉफी टेबल पर रखा और अपने अंगूठे से शिखा के लिप्स के कॉर्नर को सहलाते हुए बोला, मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है बीवी, मेरा खाना तो यही मेरे सामने है। शिखा ने उसकी बात पर पलकें उठाकर उसे देखा तो दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली। शिवम की आंखों में शिखा के लिए जज्बात दिख रहे थे। शिखा अच्छे से देख पा रही थी कि शिवम उसे किस करना चाह रहा है। शिवम को भी शिखा के आंखों में रेजिस्ट नहीं दिखा। शिवम ने शिखा की चीन पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया और उसके नर्म, मुलायम, लाल होठों को अपने होठों में कैद कर उसे सॉफ्टली किस करने लगा। शिवम को फिल करते ही शिखा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके हाथ शिवम के बालों में घूम रहे थे और वो भी उसके किस में उसका साथ देने लगी थी। शिवम ने उसके कमर पर अपना हाथ कसते हुए उसे अपने और करीब कर लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर उसे डीपली किस करने लगा। जहां एक तरफ रोमांस चल रहा था वहीं दूसरे तरफ अयान का चेहरा देखने लायक बन चुका था। मनदीप और आलोक जी हॉल में बैठे अपने गिले शिकवे मिटा रहे थे। मनदीप को भी शिव के मरने के बारे में पता नहीं था, पर 15 साल पहले जब वो आलोक जी के पास आए थे और उन्हें शिव के जाने और अपने घर छोड़ने के बारे में बताया था, तब आलोक जी ने कहा था कि शिव मर चुका है, पर उस वक्त मनदीप नहीं माने थे और दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों अब तक एक दूसरे से नहीं मिले थे। आज आलोक जी ने शिव के बारे में कुछ नहीं कहा था। वो जानते थे अगर उन्होंने कहा कि शिव मर चुका है तो एक बार फिर से मनदीप उनसे नाराज हो जाएंगे। मनदीप बहुत जिद्दी और शिव के लिए पजेसिव थे। वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे कि उनका भाई अब मर चुका है। इसलिए आलोक जी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दोनों दोस्तों अपनी ही बातें कर रहे थे। वहीं अयान एक सोफे पर बैठा दोनों को घूरते हुए अपने मन में शिवम को हजार गलियां दे रहा था। दूसरी तरफ मनन डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने सामने बैठे छाया और आरुष को देख रहा था। छाया आरुष को पढ़ा रही थी। दोनों अपने में ही बिजी थे। मनन को छाया से बात करनी थी, उसे जानना था कि छाया के दिल में क्या है। मनन ने टेबल के नीचे से छाया के पैरों को अपने पैर से रब किया ताकि छाया उसे देखे और वो उसे कमरे में बुलाकर बात कर सके। पर उसका बैड लक, उसका पैर छाया के पैरों के जगह आरुष के पैरों से जा टकराया। अचानक आरुष को अपने पैर में कुछ फील हुआ तो वो जोर से चिल्लाया, मम्मा। वो जल्दी से टेबल के ऊपर चढ़ कर खड़ा हो गया। वहीं मनन को जब रियलाइज हुआ कि उसने छाया के जगह आरुष के पैरों पर अपने पैर रफ किए हैं, उसने अपना सिर पीट लिया। एपिसोड 107 रूम में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता हूँ। मनन अपना सिर पीटते हुए आरुष को देख रहा था, जो डर कर टेबल पर चढ़ चुका था। आरुष के चिल्लाने की आवाज इतनी ऊंची थी कि हवेली में मौजूद हर कोई वहां आ गया था। अयान उसके चिल्लाने से भागता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो न? कहीं चोट लग गई क्या तुम्हें? उसकी आवाज में फिक्र झलक रही थी। आरुष ने उसे देखा तो वो जल्दी से नीचे उतर कर उसके पास गया और उससे लिपट गया। छाया ने टेबल के नीचे देखकर कहा, नीचे तो कुछ नहीं है। आरुष अयान से लिपटे हुए ही बोला, अरे ठीक से देखो, कुछ तो जरूर है। किसी ने मेरे पैरों पर अपने हाथ चलाए थे। मनन अपना सिर खुजलाते हुए घिरे से बोला, हाथ नहीं पैर था, सिर्फ पैर टच ही तो हुआ था, उसमें इतना चिल्लाने से क्या था? सारे लोग आ गए, अब मैं छाया से बात कैसे करूंगा? मुझे भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी थी। उसने कहा तो घिरे से था, पर उसके बगल में खड़ा रोहन जो अभी अभी आया था, उसने उसकी बात सुन ली। रोहन उसके कान में बोला, कौन सी गाड़ी आगे बढ़ानी है तुझे? मनन ने उसे देखा और सिर हिलाते हुए बोला, वही गाड़ी जो तूने अब तक नहीं बढ़ाई। तेरा नसीब सारे लड़कों में सबसे बेस्ट है। तेरे केस में खुद लड़की अपना सब कुछ तुझे देने को तैयार है, पर तू है कि। रोहन उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, बस कर, मैं समझ गया। मनन ने उसे देखा और फिर आरुष को देखने लगा। शिखा और शिवम भी नीचे आ गए थे। आरुष अयान से बोला, भाई शिखू को बुलाओ, वो देखकर बताएगी कि मैं सच कह रहा हूँ, टेबल के नीचे कोई तो है। रीटा बोली, क्यों शिखा मैडम, क्या भूत देख सकती है जो वो देखकर बताएगी? आरुष हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ शिखू भूत देख सकती है न? उसने अयान को देखते हुए कहा। आरुष ने जैसे ही कहा सब हैरान हो गए। रोहन
छाया, अयान, शिवम और आलोक जी के अलावा और किसी को भी नहीं पता था कि शिखा भूत देख सकती है। रोहन को भी इस बात पर यकीन नहीं था, पर आरुष के मुंह से ये सब सुनकर उसे यकीन होने लगा था। राजेश की डेथ बॉडी अब तक नहीं मिली थी और न ही शिव की डेथ बॉडी किसी को मिली थी। इसलिए सबको लगता था कि शिव जिंदा है, पर राजेश की कार एक्सीडेंट होने के 14 साल बाद भी जब राजेश नहीं आए तो रोहन को लगने लगा था कि उनकी डेथ हो गई है, वरना वो उससे मिलने जरूर आते। रोहन को शिखा की बात याद आई। शिखा ने शिवम के एक्सीडेंट के टाइम हॉस्पिटल में कहा था कि वो राजेश को से बातें कर रही है। रोहन ने वो सब याद करते हुए शिखा को देखा। उसके जहन में सवाल थे जिसे वो पूछना चाह रहा था, पर फिलहाल सबके सामने उसने कुछ नहीं कहा। मनदीप ने भी शिखा को देखा। उन्हें इतना पता था कि शिखा की माँ भूत देख सकती है, पर शिखा भी भूत देख सकती है, इस बात से वो भी अनजान थे। मीरा चौंकते हुए बोली, सच में, भाभी भूत देख सकती है? अयान ने आरुष का मुंह बंद कर दिया था, पर मीरा का सवाल सुन वो सोच में पड़ गया कि वो उसे सच बताए या नहीं। पर उसके कुछ बोलने से पहले शिखा ने कहा, हाँ मैं भूत देख सकती हूँ और टेबल के नीचे कुछ नहीं है। रात को सोए नहीं हो तुम, उसी का असर हो रहा है तुम पर। जाओ जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। अयान ने आरुष के मुंह से हाथ हटाया तो वो फिर से कुछ बोलने को हुआ, पर अयान ने कहा, जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं रुको, मैं ही ले जाता हूँ तुम्हें, वरना तुम फिर से डर जाओगे। उसने उसका कंधा और हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए उसके रूम में ले गया। मनदीप उन्हें जाते हुए देख रहे थे। आलोक जी बात टालते हुए बोले, आ जाए, अपना अपना काम कीजिए, मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। उनके कहने पर रीटा और मीरा साथ में वहां से मीरा के कमरे में चली गई। आलोक जी भी अपने काम से बाहर चले गए। शिवम को किसी का कॉल आया तो वो रोहन को अपने साथ लेकर गार्डन में चला गया। अब जाकर छाया ने मनन को देखा। मनन तो बेचारा कब से उसे ही देख रहा था। छाया ने जैसे ही उसे देखा, मनन ने आंखों से इशारा करते हुए उसे रूम में आने को कहा। छाया ने उसका इशारा समझते हुए सिर हिलाया और अपने बुक्स उठाने लगी। मनन ने भी जाकर उसके बाकी बचे बुक्स उठाए और दोनों अपने कमरे में चले गए। अब वहां सिर्फ मनदीप और शिखा बचे थे। मनदीप ने शिखा को एक नजर देखा, फिर वो भी जाने को मुड़े कि शिखा ने कहा, आप डरते हैं? शिखा की बात सुन मनदीप ने पलटकर उसे देखा। शिखा अपने शॉर्ट्स के पॉकेट में हाथ डाले उन्हें ही देख रही थी। वो उनके पास जाकर खड़ी हुई और बोली, आपको ही बोल रही हूँ बड़े ससुर जी, आप डरते हैं ना? मनदीप ने गहरी सांस ली और उसे देखते हुए बोले, मेरा डर जायज है शिखा। शिखा उनकी बात पर होले से मुस्कुराई तो मनदीप ने उसे हंसते देखकर कहा, तुम मेरा डर नहीं समझ सकती। मैं एक बाप हूँ और कोई भी बाप अयान जैसे लड़के को अपनी बेटी कैसे दे सकता है? शिखा ने कहा, यही तो बात है बड़े ससुर जी, कोई भी बाप नहीं, सिर्फ आप अपनी बेटी को अयान से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि अयान काफी हद तक आपके भाई ससुर जी की तरह है ना? मनदीप ने इस पर कुछ नहीं कहा। शिखा कुछ पल रुककर बोली, अयान ससुर जी की तरह है पर ससुर जी नहीं है। माना वो भी पैसों और पावर के पीछे पागल है, पर उसने कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। मीरा पहली लड़की है जिसे उसने चाहा है। आपको याद है आपने उसे थप्पड़ मारा था? अगर आपकी जगह कोई और होता तो अब तक वो परलोक सिधार गया होता, पर उसने आपको कुछ नहीं किया और डोंट वरी, वो आपको कुछ करेगा भी नहीं। मनदीप ने उसे देखा तो शिखा आगे बोली, मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अयान मेरा दोस्त है। बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मीरा आपकी बेटी है। वो आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करेगी, पता है मुझे, पर आपको भी पता है अब मीरा भी अयान को पसंद करती है। और अयान तो बावला हो ही चुका है उसके लिए। तो आप चाहे या न चाहे शादी होकर ही रहेगी। बाकी आपकी मर्जी, आप जाने आपको आपकी बेटी की शादी कैसे करवाने हैं। कहते हुए शिखा पलटी और गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं मनदीप अपनी जगह पर खड़े शिखा की बातों पर ध्यान देने लगे। वो भी समझ चुके थे कि शिखा ने इनडायरेक्टली उन्हें वार्निंग दी है, क्योंकि अयान कब तक शरीफ बनकर रह सकता है ये वो भी बखूबी जानते थे। मनन का कमरा। मनन और छाया अपने रूम में आए तो छाया अपने बुक सेल्फ में बुक्स रखने लगी।
मनन ने अपने हाथ में पकड़े बुक्स भी उसे थमाए और कहा, छाया मुझे बात करनी है तुमसे। छाया बुक्स उसकी जगह पर रखते हुए बोली, हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मनन उसके पीछे खड़ा था। वो साइड से झुककर उसे देखने की कोशिश करते हुए बोला, आज सुबह तुमने जो कहा उसका क्या मतलब था? छाया का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। वो बोली, क्या कहा था मैंने? मनन ने उसकी बात सुनी तो वो ठीक से खड़ा हो गया और छाया के कंधों को पकड़कर उसे पलटते हुए बोला, तुमने सुबह कहा था न कि मैं बाहर खुद पर कंट्रोल रखूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं घर पर और रूम में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता हूँ? छाया ने पलकें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसके आंखों पर चढ़ा नजर का चश्मे में उसकी हैरानी से बड़ी हुई आंखें और ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। मनन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बोलो, जवाब दो। देखो, अगर तुम न कहोगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस हमारे बीच सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। बताओ ना, तुम्हारी बातों का क्या मतलब था? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एपिसोड 108, आई लव यू। गार्डन में शिवम और रोहन कुछ बातें कर रहे थे। रोहन ने कहा, अवध ने अपडेट दी है, सीट ठीक हो चुका है, वो कल तक उत्तराखंड आ जाएगा। शिवम कुछ सोचते हुए बोला, हम आज ही मुंबई जा रहे हैं, जाओ सबको इन्फॉर्म करो और फ्लाइट की टिकट बुक करो। रोहन ने कहा, ओके सर। और सर, क्या मैं मैडम को भी बता दूं सीट के बारे में? शिवम ने उसे देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है बीवी को पता नहीं होगा? वो सबसे 2 कदम आगे रहती है, उसे सब पता ही होगा। रोहन ने सिर हिलाया और जाने को हुआ कि फिर रुक कर बोला, सर आई थिंक वो 4 कदम होगा। शिवम ने उसे देखा, डे से पूछ रहा हो, क्या मतलब? रोहन ने कहा, मुझे लगता है शिखा मैडम हमसे 4 कदम आगे रहती है। आप भूल चुके हो, पर जब आप दोनों शादी करके भद्रा हाउस गए थे तब आपने उनके बारे में मुझे सब कुछ पता लगाने को कहा था और मैंने आपको बताया भी था, पर हमें ये पता नहीं चला था कि वो भूत देख सकती है और वो माफिया क्वीन भी है। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ जानता हूँ, वो सब कुछ जानती है। सब कंट्रोल करना आता है उसे। उसने रोहन को देखा जो कुछ और भी कहना चाहता था पर कह नहीं रहा था। वो बोला, क्या बात है, जो कहना है कहो। रोहन हिचकिचाते हुए बोला, आह सर, आप गुस्सा मत होना, पर आपको नहीं लगता हमें मैडम से पूछना चाहिए कि शिवशेखर सर जिंदा है या नहीं? या वो कहाँ है इस वक्त? मैडम क्वीन है तो उन्हें तो उनके बारे में सब पता ही होगा। शिव का नाम सुनते ही शिवम की काली आंखों में गुस्सा उतरने लगा था। वो गुस्से से बोला, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जिंदा है या मर गया, आई डोंट केयर। पर अगर तुम अपने पापा के बारे में जानना चाहते हो तो पूछ सकते हो। रोहन ने सिर झुका लिया था। वो जानता था कि शिव का नाम सुन गुस्सा हो जाता है, पर उसे भी जानना था कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि कई लोग उन्हें जिंदा कहते हैं तो कई लोग उन्हें मरा हुआ कहते हैं। रोहन हवेली के अंदर चला गया। वहीं शिवम ने खड़े हुए अपनी आंखें बंद की तो उसके आंखों के सामने शिव और मोहिनी का साथ होना और रिद्धिमा और प्रकाश को साथ में देखना एक रील की तरह सारी चीजें घूमने लगी। अचानक उसके आंखों के सामने वो दिन आया जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और रिद्धिमा के सामने प्रकाश खड़ा था। उसने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाया तो उसे रिद्धिमा की आंखों में आंसू दिखे। उसने देखा कि रिद्धिमा का सिर नीचे था। उसे याद आया कि सिर्फ उसी दिन नहीं, जब भी प्रकाश घर आया करता था रिद्धिमा कभी उसके सामने नहीं जाती थी, और जाती भी थी तो उसका सिर सिर झुका हुआ रहता था, जैसे कि वो खुद को उसकी नजरों से बचाना चाहती हो। शिवम ने झटके से अपनी आंखें खोली। अब उसके कानों में शिखा की कई बातें गूंजने लगी जो किचन में शिखा ने उससे कहा था। पर कुछ लोग सालों किसी के साथ रहने के बावजूद भी सामने वाले पर भरोसा नहीं करते, और 2 मिनट का नजारा देख कुछ भी सोचकर उसे ही सच मान लेते हैं। शिवम वहीं नीचे बैठकर वो सारी बातें एक एक कर यादें करने लगा जिसे वो इतने सालों से अनदेखा करते आ रहा था। उससे कुछ दूरी पर मोहिनी बैठी थी। दोनों को ही शिव और राजेश देख रहे थे। राजेश ने शिवम को देखते हुए कहा, बॉस, लगता है सिस्टर को उनका बेटा वापस मिलने वाला है। शिवम को देखते हुए ही राजेश की बातों पर पलके झपका कर हाँ कहा। उन्होंने मोहिनी को देखा जो अपनी सोच में गुम थी, तो उन्होंने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए।
राजेश उन्हें मोहिनी की तरफ जाते हुए देखकर खुद से बोले, बॉस का अच्छा है अभी भी अपनी प्रेमिका से घिरे रहते हैं और एक मेरी किस्मत है। लगाता है खूबसूरत चेहरों को देखकर ही अब दिन काटने होंगे मुझे। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए एक खूबसूरत चेहरे की तलाश में वहां से गायब हो गए। मोहिनी नीचे बैठी अपने हाथ को देख रही थी जिसे शिव ने थोड़ी देर पहले पकड़ा था। आज से 31 साल पहले शिव ने उसे प्यार से छुआ था, उसके बाद 15 साल पहले भी उस दिन उसे हाथ लगाया था, पर वो सब सिर्फ एक झूठ था। शिव उसके पीछे आकर खड़े हुए तो मोहिनी दर्द भरी मुस्कान लिए बोली, अब क्या मैं तुम्हें याद भी नहीं कर सकती शिव? तुम्हारी यादें ही तो जिस वजह से मैं अब भी जीने की ख्वाहिश रखती हूँ। शिव उसकी बात सुन कुछ पल चुप रहे। वो जानते थे मोहिनी उनसे कितना ज्यादा प्यार करती है, इतना ज्यादा कि उसकी खुशी के लिए अपने बेटे शिवम तक को उसने खुशी खुशी रिद्धिमा को दे दिया था। शिव ने गहरी सांस ली और कहा, मीरा की शादी के बाद शिखा सब खत्म कर देगी, तब तुम भी इस जीवन से आजाद हो जाओगी। मोहिनी ने उसकी बात पर पलट कर उसे देखा और कहा, मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ शिव। ऊपर वाले ने मुझे बहुत मोहलत दी है, तुम और राजेश चले जाओगे पर मैं तुम्हारी और रिद्धिमा की किस्मत एक बार फिर से जोड़कर जाऊंगी। शिव को उसकी बात समझ नहीं आई। वो पूछने को हुए कि मोहिनी ने कहा, वक्त आने दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो फिर से पलट गई और शिवम को देखने लगी जो अब खड़ा होकर हवेली के अंदर जा रहा था। मनन का कमरा। मनन छाया के जवाब का इंतजार कर रहा था, पर छाया ने कोई जवाब देने के बजाय अपना सिर झुका लिया था। मनन को लगा जैसे उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। वो छाया के कंधों से अपने हाथ हटाते हुए बोला, ओके मैं समझ गया, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगा था। वो जाने को पलटा कि अचानक उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई जब उसके कानों में छाया की धीमी और घबराई सी आवाज गई, आई लव यू। मनन कुछ देर के लिए अपनी जगह पर ही फ्रिज हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। छाया ने अब भी उसे अपनी तरफ पीट किए खड़ा देखा तो वो उसे देखने की कोशिश करते हुए बोली, मनन जी कुछ बोलिए न। मनन उसकी आवाज सुन सेंस में आया, पर वो खुद पलटने के जगह छाया का हाथ पकड़ उसे अपने सामने करते हुए बोला, क्या कहा अभी तुमने? छाया ने उसे देखा और फिर से अपना सिर झुका लिया। बेचारी ने दुनिया भर की हिम्मत जुटाकर कितनी मुश्किल से ये 3 शब्द कहे थे और ये गधा उसे फिर से बोलने को कह रहा था। मनन ने उसकी चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके करीब होकर उसकी आंखों में देखते हुए सीरियस टोन में बोला, छाया, मैं जो पूछूं उसका हाँ और ना में जवाब देना, ओके? छाया उसकी आंखों में घबराते हुए देख रही थी। उसने होले से सिर हिलाया तो मनन ने पूछा, यू लव मी? छाया ने अपने होठों को बाइट करते हुए पलके झपकाए और तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। उसकी हाँ देख मनन के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई थी, पर उसने अपनी दिल में उठ रहे भावनाओं पर कंट्रोल किया और बोला, इसका मतलब मेरा करीब आना तुम्हें बुरा नहीं लगता तो हम किससे आगे बढ़ सकते हैं, राइट? छाया की धड़कनें भी तेज हो चुकी थी जिसे मनन भी आराम से सुन पा रहा था। उसकी तेज धड़कनों की आवाज ही तो मनन के अरमानों को हवा देने का काम कर रही थी। छाया ने फिर से होले से हाँ में सिर हिलाया और पलके उठाकर उसे देखा तो बस देखती ही रह गई। मनन की 440 वोल्ट की स्माइल अब 4 करोड़ वोल्ट से भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। मनन के चेहरे की खुशी देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने माउंट एवरेस्ट पर झंडा गाड़ दिया हो। छाया कुछ समझ पाती उससे पहले मनन ने उसके आंखों पर से चश्मा उतार कर बुक सेल्फ पर रखा, फिर जल्दी से छाया के कमर में हाथ डाल उसे खुद से सटाते हुए उसके लिप्स पर किस करने लगा। उसकी किस क्रिजनेस से भरी हुई थी। मनन ने ये सब कुछ इतनी जल्दी में किया कि छाया कुछ समझ ही नहीं पाई, पर उसने मनन को दूर नहीं किया और आंखें बंद कर उसे फिल करने लगी। मनन का पास आना उसे वैसे भी हमेशा से अच्छा लगता था, इसलिए तो वो कभी उसे मना कर ही नहीं पाती थी। मनन उसे किस करते हुए उसे बेड तक ले गया। छाया का पैर बेड से टकराया तो वो मनन को साथ लिए बेड पर गिर गई, पर तब भी मनन ने उसके होठों को नहीं छोड़ा। उसने एक हाथ से उसके चेहरे को थाम रखा था तो दूसरे हाथ को उसकी कमर पर मूव कर रहा था।
मनन ये सब करने में इतना एक्साइटेड था कि वो डोर लॉक करना ही भूल गया था। उसे होश ही नहीं था कि सुबह के 10 बजे उसके खुले कमरे में कोई उन्हें डिस्टर्ब करने भी आ सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। दो लोग डायरेक्ट उनके रूम में घुस आए। एपिसोड 109, मनन का शिखा से खौफ खाना। मनन छाया को किस करने में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि दो लोग उनके कमरे में आ चुके हैं और आंखें फाड़े उन्हें देख रहे हैं। रोहन दोनों को किस करता देख जल्दी से पलट गया, पर उसके साथ खड़ी रीटा बेशर्मों की तरह हसरत भरी नजरों से दोनों को एकटक देख रही थी। रीटा ने उन्हें किस करता देख अपनी सलाइवा गले से नीचे उतारा और अपनी लिप्स बाइट करने लगी। रोहन ने उसे देखा तो वो जल्दी से उसके आंखों पर हाथ रखते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, मनन! उद्धरण चिन्ह। मनन और छाया ने आवाज सुनी तो दोनों रुक गए। दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। दोनों ने सिर घुमाकर उन्हें देखा। उन्हें देख छाया मनन को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर मनन ने उसके हाथ फिर से पकड़ लिए और रोहन को फटकार लगाते हुए बोला, अबे यार, तू थोड़ा देर बाद नहीं आ सकता था? छाया उसकी बात सुन उसे हैरानी से देखने लगी। वही रीटा ने अपनी आंखों पर से रोहन का हाथ हटाया और मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, हम बिना नॉक किए आ गए। तुम दोनों कंटिन्यू करो, हम बाद में आते हैं। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी, पर रोहन बाहर जाने को तैयार ही नहीं था। वो बोला, गलती हमारी नहीं, इसकी है, इसे डोर लॉक कर लेना चाहिए था। ये सब करने से पहले मुझे बात करनी है तुमसे। छोटी मैडम को छोड़ो और इधर आओ। छाया के गाल लाल हो गए थे। उसका दिल चाह रहा था कि बस कैसे भी धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। उसने फिर से मनन को दूर करने की कोशिश की, पर मनन अभी सेटिफाई नहीं हुआ था। उसे अभी और बहुत कुछ, इनफैक्ट सब कुछ करना था। उसने छाया का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, 2 मिनट रुको न, मैं इन्हें बाहर भेजता हूँ। रीटा ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ा और उस पर गुस्सा होते हुए बोली, तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो, सन्यासी बनकर बैठे हो, पर कम से कम अपने दोस्त को तो जिंदगी एंजॉय करने दो। चलो यहाँ से। दो प्यार करने वाले कबूतरों के बीच तुम शिकारी बनकर उन्हें अलग मत करो। वो उसे फिर से बाहर ले जाने लगी। मनन खुश होते हुए जल्दी से बोला, हाँ रीटा, प्लीज ले जाओ इस महान आत्मा को, और प्लीज शाम तक किसी को मेरे रूम में मत आने देना। रीटा मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, मैं तो कल भी किसी को नहीं आने दूंगी। उसने आई ब्लिंक की और रोहन को खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। पर रोहन जाने को तैयार नहीं था। इधर मनन ने छाया को देखा, जो आंखें बड़ी किए उसे ही बेयकीनी से देख रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मनन इतनी बेशर्मी भरी बातें भी करता होगा। मनन मुस्कुराते हुए बोला, आज हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे धरती फट जाए या आसमान, मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो फिर से उसके होठों के करीब गया, पर इससे पहले कि वो छाया के होठों को छू पाता, शिखा की आवाज, छाया। मनन ने जैसे ही शिखा की आवाज सुनी, उसका दिल बाहर आने को हो गया। वो हड़बड़ते हुए खड़ा होने लगा, जिस वजह से वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। छाया भी जल्दी से उठकर बैठ गई। रोहन के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई थी। वो मनन को चिढ़ाते हुए बोला, आज तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुन रीटा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। कौन कुछ नहीं कर पाएगा आज? कहते हुए शिखा रूम में आई। उसने रीटा और रोहन को देखा। रीटा रोहन का हाथ पकड़े उसे बाहर खींचने के पोजीशन में खड़ी थी, वही रोहन शिखा को अपनी बतीशी दिखा रहा था। शिखा को फिलहाल रोहन पागल लग रहा था, उसकी स्माइल उस पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। शिखा ने दोनों को इग्नोर किया और मनन छाया को देखा। मनन फर्श पर उल्टा लेटे सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसकी हालत इस वक्त भींगी बिल्ली की तरह थी। वो आंखें बंद किए ऊपर वाले से प्रे कर रहा था कि शिखा को कुछ भी पता न चले, क्योंकि अगर गलती से भी शिखा को गुस्सा आ गया तो वो पक्का उस बेचारे को कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ेगी। शिखा ने छाया को देखा, जो खुद को ठीक करते हुए बैग के दूसरे तरफ पीठ किए खड़ी थी। बेचारी क्या करती, वो तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। शिखा को सारा मंजरा समझने में देर नहीं लगी। वो सख्त भाव से बोली, देवर जी,
मनन का इतना सुनना था कि वो जल्दी से खड़ा हो गया और एक शरीफ लड़के की तरह बोला, जी जी भाभी। शिखा ने उसके बिखरे बाल देखे और उसके होठों पर लगी छाया की लाल लिपस्टिक देखी। मनन की जुबान भले कुछ नहीं कहती पर उसका हुलिया किसी को भी पता देता कि वो कर क्या रहा था। शिखा ने अपने कदम मनन की तरफ बढ़ाए तो मनन की जान उसके हलक में ही अटक गई। वो पीछे होते हुए बोला, क्या क्या हुआ भाभी, आप वहीं से बोलिए न, मैं सुन रहा हूँ। बेचारे के अंदर शिखा का इतना खौफ था कि वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था। शिखा की नीली आंखें और उसकी बातें उसे अंदर तक हिला कर रख देती थी। उसके चेहरे पर से उसका डर साफ साफ झलक रहा था। पर शिखा ने अपने कदम नहीं रोके थे। वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मनन ने उसे इतने पास देखा तो डर से अपना सिर झुका लिया। शिखा अपने हाथ बांधे उसके सामने खड़ी थी। छाया अपने हाथ आपस में रफ कर रही थी। वो घबराते हुए अपने आंखों के कोनों से उन्हें देख रही थी। रीटा को भी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं शिखा मनन के साथ क्या करेगी, पर रोहन बड़ी सी मुस्कान लिए उन्हें देख रहा था। उसे इंतजार था तो मनन के थप्पड़ खाने खाने का। वो और अवध हॉस्पिटल में शिखा का थप्पड़ खा चुके थे जिसका स्वाद अब भी दोनों के गालों और कानों में था। इसलिए वो चाहता था कि अब एक थप्पड़ मनन भी खा ही ले। एपिसोड 110 आदत से मजबूर शिखा। मनन की हालत खराब हो चुकी थी। उसे भी अब थप्पड़ मिलने का इंतजार था। डर के मारे बेचारे ने अपनी आंखें मिच रखी थी। तभी उसे अपने गालों पर शिखा के हाथ महसूस हुए पर वो थप्पड़ के नहीं, उसके गाल खींचने के थे। शिखा उसका एक गाल खींचते हुए बोली, देवर जी प्यार करने में इतना मत खो जाओ कि दरवाजा बंद करना ही भूल जाओ। शिखा की बात सुन सब हैरान रह गए थे। रोहन के बर्दाश्त के बाहर थी ये चीज। वो जल्दी से उनके पास आया और बोला, मैडम ये तो आप भेदभाव कर रही हो। मुझे और अवध को आपने थप्पड़ मारा था जबकि हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी। पर इसे, अपने देवर को आप छोड़ रही हो। इट्स नॉट फेयर, आप इसे भी मारो। मनन ने उसे घूर कर देखा। एक सच्चे दोस्त की सारी चीजें थी रोहन के अंदर। कमीना खुद थप्पड़ खाया तो उसे भी खिलाना चाहता था। शिखा ने अपने हाथ बांधे और कहा, देवर जी अपनी वाइफ के साथ थे, किसी पराये औरत के साथ नहीं कि मैं इन्हें थप्पड़ मारूं। अब सब लोग तुम्हारी तरह संत महात्मा बनकर तो नहीं रह सकते हैं ना। मुझे तो डाउट होता है तुम पर। तुम पक्का राजेश जी के बेटे हो या किसी और के। उनकी एक भी जिन तुम्हारे अंदर नहीं आई है। राजेश का नाम सुन रोहन उसे देखने लगा। शिखा ने मनन से कहा, और देवर जी, हमें आज ही मुंबई वापस जाना है इसलिए बाकी सब वही करना। और छाया तुम अपना बैग पैक कर लो। और अपनी सारी बुक्स ले लेना। तुम अपनी आगे की पढ़ाई मुंबई में ही करोगी। मैंने सब कर दिया है। 2 दिन बाद से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट है। और छाया ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा ने रोहन से कहा, और तुम अब तो अपना उपवास छोड़ो यार, वरना कहीं तुम्हारी बंदी किसी और के पीछे न चली जाए। जहां दुनिया भर के लड़के लड़कियों के पीछे घूमते हैं वहीं तुम्हारी पीछे एक खूबसूरत सुशील लड़की घूमती है। पर तुम्हें तो कद्र ही नहीं है उसकी। रोहन उसकी बात सुन अपने सेंस में आया, वरना वो तो राजेश से जुड़े सवालों में ही उलझ गया था। शिखा ने एक नजर सबको देखा फिर सिर हिलाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही मनन ने रोहन को धकेलते हुए रूम से बाहर निकाल दिया। रोहन बोला, अरे क्या कर रहे हो, अभी मैडम ने कहा ना बाकी सब मुंबई जाकर करना। मनन ने रीटा को प्लीजिंग नजरों से देखा तो रीटा सिर हिलाते हुए रोहन को अपने साथ ले गई। मनन ने जल्दी से डोर लॉक किया और एक्साइटेड होकर पीछे पलटा पर ये क्या, छाया तो कबर्ड से कपड़े निकालने लगी थी। मनन ने उसे देखा तो वो उसके पास गया और बोला, ये सब बात में करना, पहले मुझे अच्छे से किस तो करने दो। छाया ने उसे घूर कर देखा और अपने कपड़े निकालते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता था आप इतने बेशर्म होंगे। मुझे अपना बैग पैक करना है, बहुत काम है अभी मेरे पास। मनन ने उसकी बात पर उसे बहुत मनाने की कोशिश की पर छाया ने एक नहीं सुनी। थक हार कर मनन रोहन को गाली देते हुए बेड पर उल्टा लेट गया। रोहन अपने कमरे में आया और शिखा की बातों के बारे में सोचने लगा। उसे शिव के बारे में भी जानना था। उसने सोच लिया कि वो मुंबई जाकर सबसे पहले यही काम करेगा, शिखा से अपने सारे सवाल पूछ लेगा।
यही सब सोचते हुए वो भी अपना बैग पैक करने लगा। शिखा का कमरा। शिखा अपने रूम में आई तो उसने शिवम को देखा जो अपनी सोच में ही गुम सोफे पर लेटा हुआ था। शिखा उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने उसे गौर से देखा तो वो समझ गई कि शिवम के दिमाग में क्या चल रहा है। शिखा ने कहा, सिर्फ सोचते रहने से अच्छा है कि तुम सामने से जाकर उनसे बात करो। आवाज सुनकर शिवम ने उसे देखा। उसने शिखा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में बैठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? शिखा ने अपने हाथ उसके गले में डाले और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जहन में चल रही सारी बातें आंखें कह देती है हब्बी, और आंखें पढ़ना मुझे बखूब आता है। शिवम उसकी बात पर होले से मुस्कुराया और उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, काश मुझे भी आंखें पढ़ना आता बीवी। शिखा उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, अब भी देर नहीं हुई है हब्बी, बातें करके किसी भी मैटर को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। और वो तो वो इंसान है जो सारी गलतियां माफ कर दिया करती है, मुस्कुराकर सब कुछ टाल दिया करती है। यू अंडरस्टैंड ना व्हाट आई मीन? शिवम ने सिर हिलाया और अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर ली। वही शिखा के दिमाग में प्लेन चल रहा था। एक बार फिर उसे एस ग्रुप जाना था। आखिर सारे राज वही तो दफन थे, पर इससे पहले उसे दुर्गा से बात करनी थी। शाम का वक्त। सारे लोग रेडी होकर नीचे हॉल में खड़े थे। सबका सामान घर के मैट काज में रख रहे थे। इतने में एक बार फिर सबकी नजरें सीढ़ियों पर गई तो सब हैरान रह गए। वही मनदीप बुरी तरह चीर गए। आलोक जी मस्त बन ठन कर गाना गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। सबको उनकी इतनी खुशी का राज मालूम नहीं था सिवा मनदीप के। उन्हें सब मालूम था, इसलिए तो वो बुरी तरह चिढ़े हुए थे। शिखा ने उन्हें देखा तो वो उनके पास गई और उनके चलों तरफ घूमते हुए बोली, क्या बात है विधायक जी, आज तो बुढ़ापे पर जवानी का जोश चढ़ा है। जरा बताएंगे इतना काम झाम किसके लिए किया है? आपकी सवारी कहाँ जा रही है? विधायक ने जी अपने बालों में हाथ घुमाया और मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तुम सबके साथ जा रहा हूँ। शादी में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है ना, और शादी भी तो भद्रा हाउस से आएगी, और उससे भी जरूरी दुर्गा। मैं तो दुर्गा से मिलने। कहते कहते उनकी आवाज स्लो हो गई। वहीं मनदीप के साथ शिवम, मनन और अयान ने भी अब घुर कर उन्हें देखा। और सारी लड़कियां अपने मुंह पर हाथ रखे उन्हें शॉक्ड होकर देखने लगी। शिखा अपनी आंखें छोटी कर उन्हें घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिएगा। आलोक जी ने सबको देखा, फिर मनदीप को देखा जो कभी भी उन्हें कूटने आ सकते थे, और वो इस उम्र में कूटना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्होंने जल्दी से अपने शब्द सुधारे और कहा, मेरा मतलब मैं तो मन का चेहरा देखने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। जब दुर्गा के सामने ये जाएगा तब तो इसका चेहरा देखने लायक होगा। मुझ भी देखना है कि दुर्गा इसके साथ क्या करती है। उनकी बात सुन सबने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए, वरना सारे लोग कुछ और ही सोचने लगे थे। हालांकि उनका सोचना भी सही ही था। मीरा ने घबराते हुए कहा, हमने माँ को नहीं बताया है कि पापा भी हमारे साथ आ रहे हैं, हमें उन्हें बता देना चाहिए। शिखा रिलैक्स टोन में बोली, तुम घबरा क्यों रही हो मीरा, कौन सा से उनके लिए सौतन लेकर जा रहे हैं। अगर वो गुस्सा हुई वैसे तो होंगी ही, पर फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो इनके पास अपनी निंजा टेक्निक तो होंगी ही उन्हें मनाने की। उसने मुस्कुराते हुए कहा। सब उसकी बातों का मतलब बखूबी समझ रहे थे। मीरा और छाया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे कर लिया था। वहीं सारे लड़के अजीब तरह से मनदीप को देख रहे थे। उन सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या इस उम्र में भी मनदीप? उद्धरण चिन्ह। सबने अपनी सोच पर जल्दी से लगाम लगाया और सिर हिला दिया। वही मनदीप ने शिखा को हैरानी से देखा। मतलब पहले का समझ आता था। पहले तो वो सिर्फ उसके हेड सर थे, पर अब तो वो शिखा के बड़े ससुर थे, और अपने ससुर से भला कौन सी बहू ऐसी बातें करती हैं। उन्होंने आलोक जी को देखा। आखिर शिखा की परवरिश उन्होंने ही तो की थी। उन्होंने आंखों ही आंखों में कहा, ये लड़की को तुमने क्या सिखाया है, कहीं भी कुछ भी बोलती है। आलोक जी उनके सच्चे वाले दोस्त थे। वो उनकी बात समझ गए और आंखों से ही जवाब देने लगे, मैंने इसे नहीं, इसने मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, और तुझे तो अब आदत हो जानी चाहिए।
तुझे नहीं पता क्या ये अपनी आदत से मजबूर है। दोनों की आंखों में होती बातचीत को देखकर शिखा ने कहा, आप दोनों का आंखों से एक दूसरे पर प्यार बरसाना हो गया हो तो चले। मनदीप ने अब उसे नमे सिर हिलाते हुए देखा। वो अब 100% शो हो गए कि शिखा कभी सुधरने वाली नहीं है। उन्होंने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए तो बाकी सब भी उनके पीछे बाहर चले गए। शिखा और अयान सबसे पीछे थे। दोनों ने कुछ बातें की, फिर सिर हिलाकर अपनी अपनी कार में बैठकर हवेली से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।